नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम बेबाक बात में आपका स्वागत है। राजनीति में जातिवाद बहुत ज़रूरी है और बिना जातिवाद के राजनीति हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी विश्वसनीयता से, अपने पराक्रम से, अपने कर्तव्य से इस मिथक को भी तोड़ा है कि जातिवाद ही राजनीति में सब कुछ है। जातिवाद के बिना भी कुछ राजनेता अपने क्षेत्र से उभर के आए हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही राजनेता और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी। नमस्कार कृपलानी जी। कृपलानी जी, सबसे पहली बात यही है कि आखिर में चित्तौड़ जैसी जगह, मेवाड़, जहाँ जातिवाद के आधार पर राजनीति होती है, वहाँ से आप इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। क्या ऐसा आपकी खासियत है जो जातिवाद के रास्ते से, संकरी गलियों से निकल के आप यहाँ तक पहुँच गए? खासियत तो ऐसी कुछ नहीं है मेरे में, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर जिसके मन में ईमानदारी से सेवा करने का भाव हो तो उसके लिए जाति होना कोई ज़रूरी नहीं होता। ये मैंने महसूस किया है। मैंने राजनीति की शुरुआत की कॉलेज के अध्यक्ष से। मैं 1977 में चित्तौड़गढ़ महाविद्यालय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूँ। फिर मैं नगर पालिका का पार्षद भी रहा हूँ। फिर मैं 84 में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब निम्बाड़ा से विधायक रहे। और जब उन्होंने मेरा कार्य देखा तो जब अगली बार 90 में चुनाव हुए तो मुझे 5 साल उनका काम मैं नहीं संभाला। फिर उन्होंने कहा नहीं, किसी को नहीं लड़ूंगा, श्रीचंद को ही लड़ूंगा मैं। तो उनको लगा कि वास्तव में लड़का सेवा करता है, काम करता है। उसके बाद तो मेरे में थोड़ी योग्यता थी, बढ़ता गया मैं आगे कॉन्फिडेंस आशीर्वाद से। तो आपको लगता है, क्योंकि आपकी पार्टी सहित सारी पार्टियाँ जब भी राजनीति की बात करती हैं, टिकट बांटने की बात करती हैं, नेताओं को आगे लाने की बात करती हैं, यहाँ तक कि पदाधिकारियों का चयन भी होता है, तो सारी बात इसी पे आके टिक जाती है कि आखिर में किस किस जातियों को मैनेज करना है, किन किन जातियों को जोड़ना है, क्या इस जाति से है नहीं। क्या आपको लगता नहीं है कि अभी भी जातिवाद पार्टियों में तो हावी है, लेकिन आप ऐसे समय में भी बिना जाति के उभर के आ रहे हैं? मैं सर ये मानता हूँ कि बाकी पार्टियों की तो मैं नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी में तो जातिवाद नहीं। भारतीय जनता पार्टी में योग्यता के आधार पर कार्यकर्ता हो, सेवा करने वाला हो, संगठन को मजबूत करने वाला उस कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। ये मैंने आज तक महसूस किया है। आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, आपकी जाति के वोटर नहीं हैं, आखिर में कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आमतौर पे मानना है, और विशेषकर राजस्थान में तो मानना है कि जाति वालों को ही देते हैं वोट, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं? सब आपका सोच है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आदमी सेवा करने वाला हो तो कोई भी जाति हो। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं तीसरा चुनाव जब लड़ा था, मेरे सामने उम्मीदवार थे किशन लाल जी धाकड़। मेरी विधानसभा निम्बाड़ा में हाईएस्ट वोट धाकड़ समाज के 70,000, और उस समय आपको ध्यान हो तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे कम सीटें आई थी, 31 सीटें आई थी राजस्थान में भैरव सिंह जी के टाइम में। तब भी मैं जीता था 11,500 वोटों से। अच्छा। तो धाकड़ समाज ने मुझे सपोर्ट किया। उनका नहीं जाति के आधार पर नहीं, सेवा करने वाले को वोट, काम से वोट मिलते हैं, सेवा से वोट मिलते हैं। पर आपको लगता नहीं है कि ये काम वाली राजनीति लोग कम अपनाते हैं? ज़्यादातर जो चापलूसी की राजनीति, और ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी में सब काम करने वाले हैं, सेवा करने वाले। श्रीचंद जी, आपको तो ये बोलना पड़ेगा क्योंकि पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन अंदर अंदर कचोटता तो होगा कि आखिर में जो अभी नई पौध आ रही है, विशेषकर वो तो जो फास्ट ट्रैक से जिस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, सेवा के रास्ते की जगह चापलूसी के रास्ते और जाति के रास्ते जिस तरह से आगे बढ़ना चाहती है, वो क्या नहीं? एक बात पार्टी को भी सही है कि अभी पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हमारे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में स्वराज संकल्प यात्रा निकली और पूरे राजस्थान में 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो ये बात सही कहीं है, हाँ रिकॉर्ड बना है। तो कई नए लोग भी जीत के आए जी, लेकिन मैंने नए लोगों में भी देखा आत्मविश्वास भी है, सेवा करने का भाव भी है, और कुछ कमियां हैं तो उसको दूर अगले बार आप महसूस करोगे ये परिपक्व हो चुके हैं। एक बात है श्रीचंद जी आपके बारे में कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो तय कर लिया वही करते हैं। एक आपको नगर न्यास का अध्यक्ष बनाया गया, आपने कहा ठीक है, वो तो क्या मैंने आपके आगे बढ़ने के पीछे ये है कि आप जो तय करते हैं वही करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपकी राजनीति में नहीं है? राजनीति में कॉम्प्रोमाइज़ तो जो आप कुछ कर नहीं रहे और नेता बनना चाहते हो तो वो करता है कॉम्प्रोमाइज़। सेवा करने वाला कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और मैं तो समझता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे जो पद दिया है उन्होंने, तो ये छोटा मोटा पद नहीं है। और मैं
पिछले 6 महीने में मेरे विभाग के माध्यम से मैं जितना कर सकता था करने का प्रयास किया है। हाँ, लोग अब मानने भी लगे कि आपको शायद लेट मंत्री बनाया। वो ठीक अगर थोड़ा सा जल्दी बनाते तो ठीक है जी, वो तो आपको भी लगता होगा, क्योंकि अब जिस तरह से आपका विभाग बहुत बड़ा तो मेरा विभाग आपने है। कभी रिएक्शन नहीं देखा होगा, मुझे मंत्री नहीं बनाया तो भी हाँ, हमने कभी ये क्या सफलता के पीछे ये राज भी है कि आप अपनी अंदर की जो बात है वो रिएक्ट नहीं करते? नहीं रिएक्ट कर, मैं अंदर कोई बात ही नहीं है। अंदर भी नहीं है। अपना एक ही उद्देश्य बीजेपी का कार्यकर्ता मंत्री बने चाहे नहीं, उन्हें कार्यकर्ता बन के रहना है। शीजा जी, यही आपके विभाग पे ही आना चाहता हूँ, क्योंकि आपको विभाग जो मिला है बहुत टेढ़ा विभाग मिला है, और ऐसे समय में मिला है जब भारत सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिसकी लक्ष्य की पूर्ति करना ही अपने आप में एक पहाड़ जैसा है। कैसा लग रहा है ये विभाग, क्योंकि बहुत पथरीला भरा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि धन्यवाद कम है और गालियां ज़्यादा हैं। सही है, वो तो ये विभाग एक्चुअली क्या है, इसको काजल की कोठरी भी कह सकते हो लोग कहते हैं। लेकिन जब मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग दिया जिम्मेदारी, तो मैंने भी सोचा इस बात को कि उन्होंने भी कुछ सोच समझ के दिया। और मैं आज प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ कि राजस्थान, पहले जब हिंदुस्तान में 50 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई तो उसमें 4 शहर राजस्थान के थे। उन चारों शहरों में कुछ थोड़ा धीमी गति थी, लेकिन अब अच्छी तीव्रता से काम प्रारंभ हो गया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे 4 स्मार्ट शहर और 29 जो अमृत सिटी उन्होंने घोषणा की है। अच्छा काम चल रहा है उसमें। शिखन जी, यही बड़ी बात है कि 4 स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई। जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत ही शर्म आती है एक राजस्थानी के तौर पे कि हम आंकड़ों के जो आंकड़ों में पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी देश भर के स्मार्ट सिटीज़ के आंकड़े जारी किए गए, स्वच्छ भारत के आंकड़े जारी किए गए, स्वच्छता के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए पाए गए। हमारे जो जयपुर है, जो कभी बहुत स्वच्छ शहर कहलाता था, 216वें नंबर पे पहुंच गया। आखिर में ऐसा क्यों हुआ है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।